कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इधर लोकल भाषा क्या है? हिंदी बोलते हैं साहब, बहुत अच्छी बात। क्योंकि आप लोग भगवत गीता पढ़ते आए हो, मैंने सुना कि भगवत लगभग पूरे होने वाला है अभी, 18वां अध्याय में है। हो गया, पूरा हो गया, आज ही पूरा हुआ। तो सही टाइम पर मैं आया हूँ भागवत में लेकर, तो आप लोग भागवत चालू कर देना इसके बाद। तो गीता में आपको 4 विषय सुनने को मिलते हैं। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, पीछे दौड़ना आप लोग, लेकिन उसका वर्णन हिंदी में दूंगा, ठीक है? The body is not all in all. Soul exists. This one lifetime is not all in all. Many more lifetimes exist. This material world is not all in all. Spiritual world exists. We are not all in all. There is a God in control. तो ये 4 चीज़ क्या है? पहला बताया गया, ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। वो उसकी भलाई के लिए इंसान को काम करना चाहिए, आत्मा का कल्याण के लिए, आत्म तृप्ति के लिए, आत्मतोष के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, हम ये एक जन्म ही सब कुछ नहीं है, अनेक जन्म है, एक के बाद एक। जैसे बच्चा ट्राइसाइकिल चलाता है, उसके बाद बाइसाइकिल, उसके बाद बाइक, उसके बाद कार, वाहन बदलता है लेकिन व्यक्ति एक है, वो दूसरी बात है। आत्मा भी शरीर बदलता है, जैसे पोशाक हम लोग बदलते हैं रोज ऐसे। तीसरी चीज़ है, ये भौतिक दुनिया ही सब कुछ नहीं है, जो दृष्ट जगत हमारे आंखों के सामने, क्योंकि ये दुनिया प्रलय के काल में मिट जाएगा। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, ऐसे बोलते हैं भगवान कृष्ण गीता में। हे अर्जुन, ये सब दुनिया जो दिख रहा है तुमको, ये सब मिट जाएगा प्रलय काल में, डूब जाएगा, लेकिन वो दुनिया कभी नाश नहीं होगा। तो वो परलोक है, वैकुंठ है, तो वो ही गंतव्य स्थान है हर एक जीव के लिए। और चौथा चीज़ है, वी आर नॉट ऑल इन ऑल, दैट इज गॉड इन कंट्रोल। का मतलब क्या है? हम सब कुछ नहीं है, हमारे से ऊपर एक परम ईश्वर है, पुरुषोत्तम भगवान है, जो सब चीज़ों को सृष्टि किया है, सब चीज़ों को चला रहे हैं, सब जीवों को शक्ति दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, सब पदार्थ दे रहे हैं, सबको संभालने वाले होते हैं। तो ऐसे एक ईश्वर प्रभु के संबंध में जानना हर एक जीव के लिए आवश्यक है। वो प्रभु को न जानने के कारण जीव अहंकारी होकर दुनिया में भटकता है। तो ये देखा गया है। तो आज के सत्र में मैं शाम के सत्र में इन 4 विषयों के बारे में मैं विस्तारित रूप से बताऊंगा आपको। शाम को जब हम लोग कितने बजे हो कार्यक्रम? 6:30 को जो कार्यक्रम है उसमें इसके बारे में, क्योंकि नए लोग भी आएंगे उसमें, है ना, उसमें इसको सरलता से समझाएंगे लोगों को। लेकिन अभी और एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। आप लोग दामोदर लीला जानते हैं, आप लोग, है ना? दिवाली के दिन हुआ वो घटना घटी, वो लीला से सीखने लायक कुछ महत्वपूर्ण सबक हैं। 4 चीज़ यशोदा मैया हमको सिखा रही है, वो हम यशोदा माता से सीखेंगे हम अभी के सत्र में। तो सर्वप्रथम
हमें ये बात नए लोगों को, सारी दुनिया भर के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को ये बात मालूम नहीं कि परम सत्य भगवान भी अपने भक्तों के गोद में नन्हे मुन्ने बच्चे बनकर आ सकते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, वो बादल के ऊपर बैठे हैं और कोई पाप करेगा तो उधर से बिजली को लेकर मारेंगे हैं। ऐसे अनेक लोग सोचते हैं भगवान के बारे में। लेकिन भागवत के अंदर भगवान का वर्णन किया गया है। भागवत बताता है कि जो भगवान के पास जाकर विविध चीज़ों को मांगते नहीं, लेकिन भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान का संबंध जोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ भगवान का बर्ताव अलग ही होता है। जैसे एक ब्रिटेन का एक बड़ा प्रेसिडेंट था, उसका नाम था ग्लैडस्टोन नाम था उसका। तो एक दिन की बात है, ग्लैडस्टोन जो प्रेसिडेंट के ऑफिस के बाहर 200 लोग बैठे थे घंटों घंटे। वो बोला बहुत व्यस्त हूँ, टाइम नहीं हमारे पास, फुर्सत नहीं है। तो लोग सोचते थे कि अंदर इतना समय से क्या कर रहा है, दरवाजे भी थोड़ा खुला है, देख ले। तो उधर देख रहे थे, दरवाजे से देखा कि ग्लैडस्टोन एक घोड़ा बन गया अपने बेटे के लिए। वो घोड़ा बनकर अपने बेटे को पीठ के ऊपर लेकर वो सवारी के रूप में लेकर वो जा रहा था। सब लोग देखकर हंस पड़े। अरे सारे देश का प्रेसिडेंट है, अभी इसका घोड़ा बन गया अपने बेटे का। लेकिन वो घोड़ा क्यों बना बोलिए? हाँ, प्रेम के वश में आकर एक पिताजी भी बेटे के घोड़े बन जाते हैं। जैसे माताजी पिताजी बच्चों को ऐसे एक कभी कभी पिताजी और बेटे के बीच में झगड़ा भी जब होता है तब पिताजी हार जाते हैं। क्यों? हाँ, अपने बच्चे को खुश करने के लिए। ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि भगवान भी महान व्यक्ति है। मान लीजिए बहुत बड़ा हाथी है, देखो जो सैंडलियर है उतना हाइट तक, मान लीजिए इतना बड़ा हाथी है नीचे से, क्या हम ऊपर चढ़ पाएंगे? तब आप चढ़ पाएंगे कब? जब वो नीचे बैठ जाता है झुककर, वो किसी को अपने सूंड से उठाकर बिठा लेता है। इस तरह भगवान भी अपने आप को, ये उदाहरण दे रहे हैं रामानुजाचार्य उनके श्री संप्रदाय में, बोलते हैं कि भगवान एक बड़े हाथी जैसे हैं, वो झुक जाते हैं भक्त के प्रेम से। ये भागवत का सारांश है, हम बोल सकते हैं। भागवत का सार यही है कि कैसे हम हृदय पूर्वक हम भगवान को प्रेम करें। ऐसा नहीं कि इस दुनिया के लोगों को प्रेम क्या चीज़ है मालूम नहीं है, लोगों को मालूम है, लेकिन भगवान को छोड़कर बाकी सब चीज़ों में प्रेम दिखाते हैं लोग इस दुनिया में। इसलिए आप देखेंगे, एक अगर आपको तुलना करना हो, आप तुलना करके देख सकते हैं। बाहर के लोग, कितने लोग भजी पकौड़ा समोसा बेचते हैं, पूरी सब्जी सब बेचते हैं, कितना गरम गरम बेचते हैं, लेकिन वो गरम बनाकर बेचते हैं 3 दिन का माल कभी कभी। हो उसमें जो वो बनाकर लोगों को वितरण करते हैं, वो उस जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता खर्चा करेंगे वो, है ना? और जितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उतना ज़्यादा कमाएंगे। तो उनका हेतु क्या है? उसमें लोगों को बेचते समय उनका हेतु क्या है? क्या समाज सेवा है? क्या हेतु है उनका? लोगों के पॉकेट के ऊपर उनका ध्यान है। लेकिन वही पकौड़ा हो, वही समोसा हो, भज्जी हो, जो माँ बनाती है घर में, उनका हेतु क्या होता है? हाँ, प्रेम से खिलाते हो। प्रेम एक चीज़ है, दूसरा है पोषण। बच्चे को पोषण मिलना चाहिए, तंदुरुस्त बनना चाहिए। बच्चा अच्छी तरह बना कर देती है। क्या वो 20 बार रिसाइकल्ड ऑयल में बना कर देगी? वो कभी नहीं करेगा, लेकिन दुकानदार करेगा वो, है ना? तो माँ की इच्छा है कि बच्चे की खुशी के लिए बना कर दो, बच्चे को तंदुरुस्त बनाओ। तो माँ का ध्यान किधर? बच्चे के हृदय की ओर है। और बाहर के दुकानदारों का ध्यान किधर है? बच्चे के पॉकेट के ऊपर। एक पॉकेट के पीछे हृदय है ना? फिर भी आप लोग जानते हैं किसका अटेंशन पॉकेट के ऊपर है, किसका अटेंशन हृदय के ऊपर है। कितने लोग समझ सकते हैं? उदाहरण मैंने जो दिया अभी, कितने लोग समझ गया? आधा लोग समझे बस। किसको समझ नहीं आ रहा है ये उदाहरण? आपको लगता है कि रोज दोनों एक ही तरह का पकौड़ा है, एक ही भाजी है, एक ही समोसा, किसी को लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? तो एक में काम है, दूसरे में प्रेम है।
आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा मतलब खुद की स्वार्थ इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो व्यक्ति इंसान इस दुनिया में कुछ काम करता है उसका नाम क्या है? काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम का मतलब कृष्ण को खुश करने के लिए किया हुआ काम क्या है? जो वो प्रेम है, ऐसे बताया गया। भगवान को संतुष्ट करना चाहिए करके सोचकर कोई करता है वो प्रेम है। खुद की तुष्टि, स्वार्थ भावना, ये काम बताया गया है। तो आप माँ भी जो बनाती है अपने बारे में सोचते नहीं, कभी कसरत भी करती है वो करके अपने बच्चे को खुश करने के लिए, लेकिन बाहर के लोग अपने पॉकेट भरने के लिए करते हैं। तो आप लोग समझ गए काम और प्रेम के बीच में, आप लोग फर्क समझ गए। तो अभी भगवान बताते हैं कि इसमें भागवत में अगर कोई मेरे प्रिय प्रेमी भक्त कोई बन गया, मैं उसके प्रेम का सेवक बन जाऊंगा। उदाहरण है पार्थ सारथी। कौन था पार्थ सारथी? अर्जुन के रथ चलाने वाले भगवान का नाम क्या है? दिल्ली मंदिर में राधा पार्थ सारथी मंदिर है। दिल्ली में आप देखेंगे राधा पार्थ सारथी रेड्डी है उधर। तो पार्थ सारथी क्या कर रहे हैं? उनका कार्य क्या है? पार्थ सारथी क्या करते हैं? रथ चलाते हैं। किसके रथ चला रहे हैं? मान लीजिए किसी कंपनी का मालिक अपने ही कंपनी में काम करने वाले एक नौकर को पीछे बिठाकर क्या कार चलाएगा वो खुद? जैसे मान लीजिए इन्फोसिस बड़ा कंपनी है, मालिक बैठा है, ड्राइवर है, वो ड्राइविंग कर रहा है और एक इंजीनियर को पीछे बिठाया है, आप बैठो आपको मैं चलाऊंगा। कोई करेगा क्या ऐसे? कोई नहीं करेगा इस दुनिया में। मान सम्मान की बात है ना, इज्जत की बात, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन आप देखेंगे भगवान ऐसे कर रहे हैं। क्यों? प्रेम के वश में आकर। अगर एक भक्त के हृदय में प्रेम हो तो भगवान उस प्रेमी के वशीभूत होकर भक्त की खुश के लिए भगवान किसी भी तरह का भूमिका लेंगे। एक तो अभी मैंने उदाहरण दिया आपको पार्थ सारथी का। दूसरा उदाहरण है भगवान यशोदा के पुत्र बनकर आते हैं। तो यशोदा के संबंध में एक सुंदर गीत गाएंगे। मृदंग रेडी है क्या? मृदंग तैयार है? जय जय नंद यशोदा दुता गिरिवरधारी गोपाल। गिरिवरधारी गोपाल।
भगवान यशोदा के पुत्र बनकर आते हैं, जिस तरह अर्जुन के मित्र बनकर आते हैं। तो इसके संबंध में 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों में एक अद्भुत बात बताया जा रहा है। हम लोग भी यशोदा ने जिस तरह कृष्ण को आकर्षित किया, जिस तरह हम अपने जीवन में भगवान को कैसे हम आकर्षित करें हमारी भक्ति के द्वारा। अगर हम 4 चीज़ करेंगे तो भगवान आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान खुद ही इस लीला के द्वारा सारी दुनिया को प्रदर्शित करते हैं। एवं संदर्शिता यंग हरिणावृत्यवश्यता यस्येदम। ये पहले बोलता हूँ आपको। 3 श्लोकों में टाइम कितना हो गया? 5 करेक्ट है। तो ये बहुत लंबी लेक्चर है, लेकिन मैं इसमें से 4 विषयों को बोलकर थोड़ा ही बताना चाहता हूँ आज के सत्र में, ताकि आप खास विषय को आप पकड़ लेंगे, खास चीज़ को। पहला बताया गया कि दिवाली के दिन कृष्ण ने उनके ही घर में माखन की चोरी की। पहले तो बाहर जाकर करते थे दूसरे घरों में, लेकिन दिवाली के दिन किधर किया उन्होंने? उनके घर में किया। इतना ही नहीं, उन्होंने माखन की चोरी करके बंदरों को खिलाया, अपने मित्रों को भी खिलाया। उसके बाद यशोदा रसोई छोड़कर जब आ रही थी, देखा उन्होंने भगवान के श्री चरणों की निशान था, क्योंकि वो माखन के साथ मिलकर जब भगवान ऐसे ऐसे चलते थे, उनका निशान दिखाई दिया उनको। उसी दिशा में आप पहुंची, तब उन्होंने देखा कि एक ओकल का सहारा लेकर अच्छे तरीके से ओकल के ऊपर बैठकर भगवान बंदरों को खिला रहे थे। तो यशोदा ने बोला, ओकल को बोला कि ओकल तुमने इसको सहायता की है तो तुमको भी बांध दूंगी, उसको भी बांध दूंगी और तुमको भी इसके साथ बांध दूंगी। दोनों को बांधने की योजना था यशोदा की। आप पूछेंगे क्या यशोदा माँ के हृदय में क्या करुणा भावना नहीं क्या कृष्ण की ओर? क्यों इस तरह बच्चे को बांधने की इच्छा हुई उसको? ये जानना भी बहुत आवश्यक है। अनेक लोग सोचते हैं कि यशोदा के पास बहुत काम पड़ी थी रसोई घर में, इसलिए उनको बांध कर छोड़कर चली गई, ऐसे कुछ लोग सोचते हैं। ये कारण नहीं है। क्या कारण बताया गया है? जब वो कृष्ण के पीछे पाकर पकड़ा उन्होंने कृष्ण को, तब यशोदा ने बोला भगवान को, देखो तुम चोर ही नहीं हो, तुम अच्छी तरह धोखेबाजी करने वाले चोर हो। क्यों ऐसे बोला उन्होंने? कृष्ण ने बोला, माँ मैया ने पूछा कि इधर जो नीचे बह रहा है दही, वो किधर से आया? तो क्योंकि भगवान ने एक पत्थर लेकर एक गड़ा को मारा था ना उन्होंने। लेकिन कृष्ण ने क्या बोला, मैया आप इधर बैठी थी और आप जब खड़ी होगी रसोई में जाने के लिए, तभी आपका बिछिया जानते हैं आप लोग, आपकी बिछिया टूट गया इसके ऊपर, गड़ा के ऊपर। इसके कारण एक छिद्र बन गया, तो वो बनने लगी, हमने कुछ नहीं किया। ऐसे झूठ बोले हो। इसलिए उनको विविध नाम से वो डांट रही थी। वो बोल रही थी तुम चोर हो, तुम बंदरों के प्रेमी हो, ऐसे। तो कृष्ण ने बोला मैया को, अगर आप बोलते हो कि मैं बंदरों को बहुत प्रेम करता हूँ, तो मैं बंदर जैसे जंगल में जाकर मैं भी रहूँगा उनके साथ, ऐसे बोले हो। तो इसको सुनकर वो बहुत डर गई। यशोदा ने सोचा हो सकता है कभी कभी बच्चे हट भी करते हैं, अगर घर से निकल जाएगा, जंगल में चला जाएगा, तो मैं किधर जाकर ढूंढूंगी उसको। इसलिए उस समय उनको बांधने की योजना आया उनके मन में। तब उन्होंने सोचा कि इसको बांध कर रखना चाहिए, नहीं तो बांध जाएगा तो मैं किधर ढूंढूंगी उसको। इसलिए बांधने की योजना थी। लेकिन आप ज़रा सोचिए, परम सत्य परम भगवान जिनके पेट के अंदर भगवान ने क्या दिखाया, मुंह खोलकर सारे ब्रह्मांड को दिखाया। दूसरे समय अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया पूरा। ऐसे परम भगवान परम सत्य कोई बांध सकते हैं क्या उनको? तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक यशोदा बांधने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखा। कृष्ण के गले में नेकलेस है, वो भी एक बांधा है ना कृष्ण को। हाथ में कंकण है और पाँव में नूपुर है,
ये सब डालते समय कृष्ण की अंगों में डाल पाई हो, डालने में कुछ तकलीफ नहीं था, लेकिन अभी भी एक रस्सी बांधना चाहती हूँ, बांध नहीं पा रही हूँ। हाँ, क्यों ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि रस्सी थोड़ा छोटा हो सकता है और लंबी कर दो, तो अपने सखियों को बुलाकर विविध रंग बिरंगे रस्सियों को लाकर सबको साथ में गांठ लगाकर बहुत लंबा रस्सी बना दिया। कितना मालूम है आपको? 100 हस्ता बोला गया। 1 हस्ता मतलब इतना, ऐसे कितना 100, कितना लंबा होगा सोच लीजिए आप। हाँ? और कृष्ण की कमर कितना था? 1 हस्त था। तो 1 हस्त वाले कमर को बांधने के लिए कितना बड़ा लंबा रस्सी लाई, फिर भी बांध नहीं पाई। तो 2 इंच कम था। ऐसे बांधने के लिए आते थे, हमेशा 2 इंच कम पड़ता था। इसका भी कारण बताया है भागवत में कि भगवान की एक विभूति शक्ति है। उसने सोचा कि भगवान बंदे जाना नहीं चाहते भगवान, तो उनकी इच्छा को पूर्ति किया विभूति शक्ति ने। भगवान ने सोचा अगर बांध कर रखेंगे मुझे, मैं माखन चोरी के लिए कैसे जा पाऊंगा? सब मित्र बुलाएंगे, मैं कैसे जाऊंगा? मैं जा नहीं पाऊंगा ना। इसलिए भगवान ने इच्छा की कि मैं बंदा नहीं जाना चाहता। तो तुरंत विभूति शक्ति काम करने लगी, जो विश्वरूप दर्शन को प्रकट किया, वही विभूति शक्ति है। उसने बोला कि हमेशा मैं 2 इंच गैप रखूंगी, ये बांध नहीं पाएगी। तो सुबह से शाम तक बांधने के लिए प्रयत्न किया। हम लोग भी कभी कभी कुछ चीज़ों में प्रयत्न करते हैं। हम लोग अगर प्रयत्न करके काम हुआ नहीं तो क्या होता है? हताश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। कभी सोचते हैं कि कभी हो नहीं पाएगा, हतोत्साहित हो जाते हैं। वो एक चीज़ होता है। और एक चीज़ होता है कुछ लोगों में, अगर कुछ काम करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, बार बार होता नहीं तो क्या होता है? हाँ, वो भी हताश होने के साथ ही है। वो भी फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके कारण क्या होता है? क्रोध आता है। आप लोग क्रोध किसको आता नहीं लगता है ना? क्रोध आता कभी भी आता है कि नहीं? अगर आप कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, तो क्रोध आता है कि नहीं? करेक्ट है? तो क्रोध आता है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं वो लेके आओ, वो बोलता हाँ लेके आता हूँ, अभी आधा घंटा हो गया लेके आया नहीं, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, अगर 5 बार बोलने के बाद भी वो बोल रहा है आ जाओ बोलता, जाता ही नहीं वो, तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे कि नहीं? क्रोधित होते हैं ना। तो यशोदा मैया के बारे में बताया गया है, वो स्मयंती, ऐसे एक शब्द बताया गया, उधर आप सुनेंगे उस श्लोक में बोला गया है कि यशोदा मई मुस्कुरा रही थी उसको बांधते समय। कब तो लेश मात्र भी उनके अंदर क्रोध नहीं आया, लेश मात्र भी हतोत्साहित नहीं हुई। तो इसको भगवान ने देखा, ये पहला योग्यता है भक्त में। भक्त भक्ति में कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और कभी भी क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभी एक भक्त था, माला कर रहा था, रात को 11 बजे 2 माला बाकी था उसका। ऐसे माला करते करते माला नीचे गिर गया, वापस उठाया, अरे नींद आ रहा, हरे कृष्ण ऐसे गिर गया वापस। तो कभी कभी रात को माला बच जाता है, पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है इंसान, पूरा हो नहीं पाता है। 2 माला आधा घंटा होने के बाद भी होता नहीं है। तो कभी वो हतोत्साहित हो जाते हैं, नहीं तो क्रोधित हो जाते हैं लोग, भक्ति में बाधा आता करके। तो हम लोग सब परिस्थितियों में ठंडे दिमाग के साथ काम करना चाहिए और भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो गोपियाँ हंस रही थी, हे यशोदे देखो तुम्हारे बच्चे के तकदीर में आज लिखा नहीं है कि वो बंधा जाएगा। वो समय की बर्बादी मत करो, रसोई में जाओ, बहुत काम बचा है तुम्हारा, इसके साथ क्यों समय की बर्बादी कर रहे हो? ऐसे बोलकर गोपियाँ हंस रही थी, लेकिन यशोदा भी साथ साथ हंस रही थी उनके साथ। ऐसे विस्मिता भवत, विस्मिता का मतलब आश्चर्य के साथ देख रही थी। स्मयंतीम विस्मिता अभवत ऐसे बताया गया है, मुस्कुराती हुई एक विस्मय भावना के साथ देख रही थी। हम लोगों को भी भक्ति मार्ग में नए नए चीज़ों को सीखने के लिए भी इच्छा होनी चाहिए। मुझे करताल सीखना है, मृदंग सीखना है, मुझे कीर्तन गाना है, मुझे गीता भागवत पढ़ना है, भक्तों के संग में आना है, मुझे यात्रा के लिए जाना है और कुछ प्रभुपाद जी के लिए कुछ सेवा देना है। तो हमें छोटे छोटे बच्चों में आप देखते हैं उत्साह, इस तरह का उत्साह होना चाहिए हमें। तो अगर हमारे अंदर उत्साह है,
हम हतोत्साहित नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, तो भगवान भी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। अरे इसको मुझे प्राप्त करने के लिए इतना उत्साह है, देखो। आप खुद ही पूछ लीजिए, अगर कोई बाहर खड़ा आपके घर के बाहर, आपको मिलना है, लेकिन आप बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, वो बोलता मैं 2 घंटे भी वेट करने के लिए तैयार हूँ, ऐसे बोलता। जब आपको समय है, फुर्सत मिलेगा तब बोलिए हम आएंगे, ऐसे बोलता है। तो कितने लोगों का आप में से इंटरेस्ट होगा कि वो कौन वो व्यक्ति मैं देखना चाहता हूँ? हाँ तो बोलिए, करेक्ट है ना? हाँ, क्यों? ऐसे मेरे में क्या है कि इसने 2 घंटा भी वेट करने के लिए तैयार है, तो वो इतना अटेंशन दिखा रहा है आपके ऊपर, तो आप भी अटेंशन दिखाएंगे कि नहीं? ऐसे ही भगवान भी देखता है, अरे कोई हतोत्साहित होता नहीं, क्रोधित होते नहीं, हाँ मेरे ऊपर इतना ध्यान है इस व्यक्ति की, मुझे प्राप्त करने के लिए। ऐसे भगवान ने यशोदा को देखा, वो ये कारण होता है। दूसरा कारण है, स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्त कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। इस श्लोक में बताया गया कि स्वमातु का मतलब है स्वमातु स्विन्न गात्रा, अपने बच्चे को एक माँ जिस तरह अपने बच्चे को अपना मानती है, इस तरह यशोदा ने भी कृष्ण को आत्मज करके सोचा। आत्मज का मतलब है मेरे योनि से जन्मा बच्चा, इस तरह एक ममता के साथ देखा उन्होंने। हम लोग ही क्या करते हैं, मंदिर जाते समय बहुत औपचारिक रूप से मंदिर में जाकर पूजा करके आ जाते हैं, लेकिन जब घर वालों के साथ आदान प्रदान करना हो, बहुत ममता के साथ आदान प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा ये दुनिया में, मंदिर में इंसान जाता है, भगवान के सामने खड़े होकर आंख भी बंद कर लेता है, देखता भी नहीं भगवान। क्यों आंख बंद करता है? अंदर ही अंदर उसको लिस्ट बनाना भी, क्या क्या मांगना है, ऐसे आंख बंद कर लेता पूरा है। तो भगवान के इतने सुंदर राधा माधव चंद्र कितने सुंदर दिख रहे हैं, उनको देखना चाहिए, श्री चरणों को देखना चाहिए, उनके वक्षस्थल को देखना, उनके मुखारविंदों को देखना। इंसान अनेक लोग औपचारिक रूप से मंदिर में जाकर निकल जाते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर देखो कितने उनके माता, उनके पिता, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके बिजनेस, उनके घर, उनके गाड़ी इत्यादि से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। एक उदाहरण दूंगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे बात। एक बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा मकान था उसका, ऊपर के माले में बैठा था वो। उनकी बेटी आई थी, उनकी बेटी की बच्चा हुआ था, छोटा बच्चा, 6 महीने का था बच्चा। तो बेटी ने पिताजी को बोला, पापा आप भी थोड़ा इसको गोद में लो कुछ समय के लिए। तो इतने में वो देखा कुछ आवाज़ आ रहा था बाहर से, तो खिड़की से बाहर देखा एक छोटा लड़का वो दीवार के पास आकर ये करने के लिए आया था, एक करने के लिए। तो जमींदार ने ऊपर से नीचे देखा, वॉचमैन को बोला, ए वॉचमैन भगा दो उसको, बोला। तुरंत उसको भगा दिया गया। हाँ, तो उसके बाद आकर बैठा, बेटी को बोला ठीक है बच्चे को लेके आओ। तो बच्चे को लेके आकर गोद में दिया, बच्चा गोद में करके मूत्र कर दिया। तुरंत उसके पाँव जो गरम हो गए उसके हैं। और बेटी को बुला रहा है, बेटी को बोला कि बेटी देखो कितना अच्छा पिस कर रहा है, देखो ये ऐसे बोल रहा है। अभी देखिए बाहर के दीवार के ऊपर भी अगर कोई मूत्र कर देगा तो सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये घर से आ सकता है। लेकिन अपने बेटी के बेटा जो है बच्चा, उनके ऊपर ही कर रहा है, उनके शरीर के ऊपर, फिर भी परवाह नहीं करता है, परवाह नहीं, लेकिन उनको आनंद आ रहा है उनको। फिर बता सकते हैं कारण क्या है इसका? ममता है, ममता है या ममता। ममता में क्या है, ये मेरा करके सोच रहा है। तो यशोदा के पास ये भावना था कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ, और कृष्ण के ऊपर ऐसे इनका ममता थी। तो एक लीला आता है भागवत में, एक दिन की बात है, यशोदा और रोहिणी नंद भवन के बाहर बैठी थी दोनों। तब कृष्णा और बलराम उनसे अनुमति लेकर खेलने के लिए गए। तो जब खेलने के लिए गए दोनों, माँ ने बोला, यशोदा ने बोला देखो आप लोगों को 1 बजे के अंदर वापस लौटाना चाहिए। वो बोले क्यों नहीं माँ, जरूर आ जाएंगे, लेकिन बच्चे समर वेकेशन में खेलने के लिए जाते हैं, आ जाते हैं क्या जल्दी? तो 1 बजे छोड़ो, 2 बजे तक भी नहीं आए। यशोदा ने भेजा,
इसको रोहिणी को भेजा, उनको बोले क्या हुआ बच्चों को। तो रोहिणी जा पहुंची, देखा सब बच्चे खेल रहे थे वृंदावन के कृष्ण के मित्रों के साथ, सब खेल रहे थे। तो रोहिणी ने पुकारा, बलराम ने बोला कान्हा को, हे कान्हा देखो माँ आ गई। कान्हा ने देखा कि कौन माँ आई है, क्या यशोदा आई है, रोहिणी आई। रोहिणी आई, बोला रोहिणी से कुछ चिंता नहीं हमको, तुम खेलते जाओ निकल जाएगी वो। तो ये लोग खेलते गए, रोहिणी निकल गई। रोहिणी जाकर बोला कि ये यशोदे तुम्हारे पास जो गाढ़ प्रेम है, तो इस तरह मेरे हृदय में उतना प्रेम नहीं, तुम जाकर बुलाओगी तो आ जाएंगे दोनों, तुम जाकर बुलाओ। तो यशोदा गई, कृष्ण कृष्ण अरविंदाक्ष तातये स्तनम पिब अलम बिहारे क्षुक्षांत क्रीडा श्रांतोसी पुत्रक, ऐसे बोलती है, हे कृष्णा, हे नयनों के तारे, ऐसे बुला रही है उनको। वो बोल रहे हैं कि देखो सुबह सुबह आप लोग नाश्ता खाकर निकले, आप लोग अभी बहुत भूख होगा, अभी आप लोग आओ खाने के लिए, और खेल कर थके होंगे आप लोग, आ जाओ। क्रीडा श्रांतोसी पुत्रक, ऐसे बोलती है। क्या बच्चे खेल कर थकते हैं क्या? कभी थकते नहीं। माँ बाप सोचते हैं कि वो थके होंगे, भगवान थके नहीं, और भूख भी नहीं, खेलते खेलते भूख भी नहीं रहता। तो आ नहीं रहे थे कृष्ण, तो उन्होंने उसके बाद क्या किया, बलराम जी को बुलाया, हे रामागच्छा, बोला हे बलराम तुम आ जाओ, लेकिन अकेले मत आओ। स अनुजा कुलनंदना बोलती है, स अनुजा, अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ के लेके आओ, तुम पकड़ सकते हो, मुझे पकड़ने नहीं देगा, भाग जाएगा वो, तो तुम ही पकड़ कर लेके आओ उसको, ऐसे बोलती है। तो इस तरह वो पुकार रही है। वापस कृष्ण को बोला उन्होंने, हे कृष्ण आज तुम्हारे जन्मदिन है, जन्माष्टमी का दिन है, ब्राह्मण लोग इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं तुम्हारे, उनको गाय देना है, बछड़ा देना है, दान में धान्य देना है, सोना चांदी इत्यादि दान में देना है, तो आ जाओ बेटा। फिर भी नहीं आ रहे हैं। तुम्हारे वयस के बालक देखो कितने अच्छे तरह नहा कर धोकर कपड़े पहनकर आभूषण पहनकर अपने माता के पास जाकर सब टिकटा करके आए हैं। तो कपड़े देखो कितना गंदा है तुम्हारे कपड़े में, कितना मिट्टी पड़ा है देखो। देखिए बच्चों को ऐसे बोलेंगे, कैसे इसका उम्र कितना है इसका? हाँ 8 व्हाट्स हिज नेम? मोहन। हाँ अभी मोहन खड़े हो जाइए मोहन जी। हाँ देखिए इस वयस के बच्चों को अगर कुछ करवाना हो, इनके पीछे पड़ेंगे होगा नहीं। अगर वहाँ क्या जनरली क्या बोलेंगे, अच्छे बच्चे जो हैं वो कपड़े पहनते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, तुरंत कपड़ा पहन लेगा। और अच्छे बच्चे जो होते हैं वो शू पहनते हैं, तो शू पहन लेगा वो। तो शू पहन कर क्या पूछेगा माँ को, माँ आप मैं शू पहन लिया, अभी बोलो मैं आई एम ए गुड बॉय और बैड बॉय, करेक्ट ना बेटा। तो ऐसे ही कृष्ण को भी बोला माँ ने, एक आना देखो तुम्हारे सब सखा देखो कैसे रहे। तो कृष्ण क्या करेंगे, ठीक है माँ चलो अभी घर जाते हैं, अभी नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उसके बाद बोलो आई एम गुड बॉय और नॉट। ऐसे उन्होंने फिर भी नहीं आ रहे थे कृष्ण। तो यशोदा माँ ने बोला देखो नंद महाराज इंतजार कर रहे हैं, आप लोग जब तक नहीं आओगे वो खाएंगे नहीं। तब कृष्ण ने सोचा अभी जाना पड़ेगा हमको। उधर एक श्लोक आता है, क्या किया यशोदा ने, दोनों बच्चों के हाथ पकड़ा, बलराम जी का भी और कृष्ण का भी। इत्थं यशोदा तमशेष शेखरम मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर् नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यधोदयम्। देखिए सुंदर श्लोक है ये। इत्थं यशोदा, इस तरह यशोदा ने क्या किया, तमशेष शेखरम, भगवान कृष्ण के शरीर नीलमणि के समान चमक रहा था, धूल नहीं था उसमें, फिर भी नहा धोकर उनको शुद्ध करने के लिए इच्छा की। किसने? यशोदा माँ ने, उनकी ममता के कारण। मत्वा सुतम का मतलब उनको क्या माना उन्होंने, ये मेरा सुतम का मतलब मेरा बेटा है। क्यों ऐसे माना, स्नेह निबद्ध धीर नृप, ऐसे बताते हैं। उनके हृदय में कृष्ण के लिए स्नेह था, स्नेह से स्नेह निबद्ध, धी का मतलब बुद्धि, उनकी बुद्धि में सदा कृष्ण का स्मरण था उनकी बुद्धि में, ऐसे स्नेह के साथ, प्रेम के साथ। जैसे एक छोटे बच्चे को भी माँ नहाती है, धोती है, पाउडर डालती है,
कभी रबर बैंड पहनाती है, कभी चटा बनाती है, अच्छा कपड़ा पहना देती है और स्कूल में भेज देती है। जाने के बाद भी बच्चे का स्मरण आता है माँ को। तो बच्चे की अनुपस्थिति में भी बच्चे का स्मरण कर सकती है वो, क्योंकि उतर सेवा किया है बच्चे की। इस तरह यशोदा भी कृष्ण की स्मरण कर रही थी। स्नेह निबद्ध दिल पर हस्ते गृहीत्वा, दोनों हाथों से उन्होंने सह रामो अच्युतम, एक हाथ में अच्युतम, दूसरे हाथ में रामम, दोनों को पकड़कर क्या किया उन्होंने, नीत्वा स्ववाटम, अपने नंद भवन में उनको लेके आ गई। तो भगवान के दोनों हाथ को पकड़कर कौन लेके आ सकता है अपने घर में इस तरह यशोदा को छोड़कर, क्योंकि वो मत्वा सुतम, क्योंकि वो माँ जैसे डीलिंग किया उन्होंने भगवान के साथ, भगवान भी उनके प्रेम से बंधे गए। तो ये दूसरा पॉइंट बताया गया। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, आपको याद है आपको? पहला पॉइंट क्या बोला? हतोत्साहित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, हमेशा उत्साह को बनाए रखना। दूसरा पॉइंट अभी क्या बोला, अभी बोला पॉइंट, ममता के साथ भक्ति करना चाहिए। देखिए गुजरात में लोगों के पास लड्डू गोपाल होता है। वो लोग सुबह उठकर लड्डू गोपाल को जगाकर उनको लड्डू देते हैं। अभी आप पंढरपुर में जाएंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुबह सुबह नहाते हैं भगवान को। मैं भी गया था देखने के लिए काकड़ा आरती में। नहाते नहाते बीच में इतना बड़ा एक लोढ़ा चौड़ा बोलते हैं उसको एक बटर बॉल, उसको लेकर मुंह में खिलाते हैं। थोड़ा मुंह में रह जाता है ऐसे। तो मैंने पूछा पुजारी को, अरे भगवान नहा रहे हैं, आप लोग अभी तक एक सूखा कपड़ा लेकर उनको सुखाए नहीं, तो ये बीच में खिला दिया आप लोगों ने, वापस नहा रहे हैं, क्या चल रहा है? वो बोले नहीं नहा देना तो उनको भूख लग जाता है, इसलिए हम ऐसे बोल रहे। तो इस तरह आप देखेंगे गुजरात में भी लोग बहुत प्रेम से भगवान को खिलाते हैं। सुबह सुबह स्वीट खिलाते हैं भगवान को ऐसे, उनके लिए आरती उतारते हैं, अच्छे से कपड़े पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं। हाल ही में 1-2 हफ्ते पहले पुणे में एक घर में गया था ऐसे भागवतम देने के लिए। उसमें से एक माता जी आई थी, उनका लड्डू गोपाल था। माता जी प्रश्नोत्तर में वो माता जी ने बोला कि स्वामी जी आप आने के बाद थोड़ा हमें कृष्ण का स्मरण आया उनको, लेकिन 1 साल से मैंने लड्डू गोपाल को कुछ खिलाया नहीं, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने बोला 1 साल से खिलाया नहीं, कुछ नहीं खिलाया आपने? क्यों? वो बोल रही है किधर टाइम किधर है, टेलीविजन देखने में टाइम निकल जाता है, शाम को 4-5 घंटे बैठते हैं हम लोग, भगवान की टाइम किधर, ऐसे बोल रही है वो। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत उनको खिलाने के लिए, जैसे आप खजूर खिलाओ, नहीं तो कड़ी साकर खिलाओ। वो बोले नहीं हम कांदा लहसुन के साथ बनाते हैं, वो कैसे हम उनको खिला सकते हैं, इसलिए हम खिलाते नहीं, छोड़ दिया हमने। तो आप देखेंगे कि भारत की संस्कृति बहुत घटता जा रहा है। जो माताएं लड्डू गोपाल की पूजा आराधना करती थी, अभी वो क्रिकेट देख रही है टेलीविजन में। आजकल के ज़माने में ऐसे ज़माना बदल गया, आजकल पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी देख रही हैं क्रिकेट। तो इसलिए हम लोग प्रेम के साथ सेवा करना पड़ेगा कृष्ण को। अगर कोई ठंडी मौसम में कृष्ण के लिए गर्म पानी रखना चाहिए, गर्मी में कृष्ण के लिए ठंडा पानी रखना चाहिए। अगर फूल अर्पण करते हो तो अच्छे से ताज़ा फूल अर्पण करना चाहिए। कुछ लोग नाम के वास्ते कुछ सूखा फूल को लेके आकर रख देते हैं सामने, आगे फूल चढ़ाया है ठीक है। एक व्यक्ति लेके आया प्लेट में पूरा सूखा सूखा फूल था। मैंने बोला कि थोड़ा आम खोल कर देखो क्या दे रहे हो भगवान के लिए। ऐसा ही नहीं कि तो हम लोग हमारे कॉन्शियसनेस चेतना को इन्वेस्ट उसमें लगाकर सेवा करनी चाहिए। जो ऐसे सेवा करते हैं जैसे तुलसी महारानी, उनके लिए अगर कपड़ा पहनते हैं एकदम सिल्क में बनाकर पहनाना चाहिए उनको सुंदर। ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ काम के लिए नहीं, ऐसे कुछ कपड़ा पड़ा था घर में उससे बना देते हैं कुछ उनके लिए, ऐसा नहीं। ये घर में गया था मैं, वो बोला कि मेरे आइए स्वामी जी आल्टर देखिए। आल्टर किधर बनाया? वो सीढ़ी के नीचे बनाया, वो ऐसे एक सीढ़ी है तो ऐसे ट्रायंगल बनाया, आल्टर ऐसे बनाया। इधर क्यों बनाया? स्वामी जी क्या करें, उधर यूज़ नहीं आ रहा, काम नहीं हो रहा था, ऐसे ही पड़ा था वो, हमने भगवान को बिठा दिया उधर। तो इसलिए हम लोग भगवान को करते में कैसे करना चाहिए? बेस्ट चीज़ भगवान को देना चाहिए, वर्स्ट देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए उनके लिए। हाँ, तो इसका मतलब है हम ममता के साथ भक्ति कर रहे हैं, लेकिन नहीं।
जैसे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, बोलते हैं ना, तदहम भक्ति उपगतम अश्नामि प्रियतात्मन। बोलते भगवान, अरे अर्जुन, रोज अगर कोई मेरा भक्त फूल देगा, फल देगा, मेरा दिया जलाएगा, रोज एक रंगोली बनाएगा मेरे लिए, इस तरह जो करते हैं भगवान बोलते हैं इनकी भक्ति को मैं स्वीकारता हूँ। आजकल के ज़माने में लोगों के पास एक अगरबत्ती, इलेक्ट्रिक अगरबत्ती है, ऐसे थोड़ा चमक रहा है, देखा आपने, ऐसे छोटा दिया भी है ऐसा, जो लो वोल्टेज दिया, तो इंसान सोचता है कि इसको जला दो, जीवन भर भगवान के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि मैं भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। अरे भगवान ने क्यों बोला है फल और फूल, फूल आज चढ़ाओगे तो कल सूख जाएगा, वो उसको निकालने के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा। जाते समय भगवान का चेहरे देखोगे आप, देखने से प्रेम बढ़ेगा, ये भगवान का फार्मूला है। हाँ? रोज फूल निकालो, भगवान के चेहरे को देखो, उनसे कुछ बात करो, उनसे प्रार्थना करो, नया फूल लगाओ, ये सब करना चाहिए कि नहीं? हाँ, इसलिए तब ममता बढ़ेगा हमारा। अगर पूजा में नहीं जाते तो ममता अपने आप कैसे बढ़ेगा वो? हाँ? तीसरा चीज बता रहे हैं, विस्तृत कबरस्रज का मतलब क्या है? यशोदा मैया के बाल बिखर गए थे, बाल के ऊपर जो चमेली का फूल था, पुष्प था, वो नीचे गिर पड़ा था। हाँ? तो यशोदा पूरा उसके निकट जो भी खड़ी थी, बाहर की दुनिया को ही भूल गई। उसको एकमात्र एकाग्रता चित्त था उसका कि मेरे बच्चे को आज बांधना ही है, कुछ न कुछ करके। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरगेटिंग द लंच बॉक्स एंड थ्रोइंग अवे योर वॉच, ऐसे बोलते हैं। कभी कभी कंपनी में भी लोग ऐसे परिश्रम करते हैं, अपने वॉच को भी देखते नहीं, और ऐसे कसरत करते हैं, आपने देखा होगा। कभी कभी लंच लेना था 1 बजे, लेकिन वो अचानक घड़ी को देखते हैं, कितना बज गया, 6 बज गया, अरे 5 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि काम में लगन के साथ व्यस्त हो गए थे ऐसे। तो ये एक तीसरा योग्यता है। भगवान बोलते हैं सततम कीर्तन तो मां, दृढ़ता के साथ, लगन के साथ एक व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। कभी कभी हम माला करते हैं, हम सोचते हैं कि माला पूरा कब होगा, अरे तो घूमता रहता है, ये आता ही नहीं है, कब आने वाला है। तो भगवान देखेंगे, अच्छा आपको बोर हो गया क्या मेरा नाम करके, मेरे नाम में रुचि नहीं क्या तुमको, ऐसे सोचेंगे कि नहीं भगवान। मान लीजिए मैं आप में से किसी के बारे में गुणगान कर रहा हूँ और उसके निकट का व्यक्ति सो रहा है इसका गुणगान सुनकर, तो जिनकी गुणगान कर रहा हूँ उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। वो सोचेंगे अरे हम हमारे बारे में सुनना नहीं क्या आपको, वो नींद आ रहा है क्या, बोलेंगे ना ऐसे। इस तरह हम भी माला करते समय अगर देखते रहेंगे कब पूरा होगा कब पूरा होगा, भगवान सोचेंगे अरे इसको मेरे ऊपर रुचि नहीं, इसको ठीक है छोड़ दो, इसको आराम करने दो। सोचेंगे अगर भगवान को पाना है तो रुचि के साथ हमें नाम भी लेना है, कथा भी श्रवण करना है। तो इस तरह हम विस्तृत कबर सजे का मतलब है ऑब्जॉर्प्शन अंग्रेजी में। तीसरा और चौथा क्या है? दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। भक्ति मार्ग में परिश्रम चाहिए। परिश्रम का मतलब यशोदा के माथे के ऊपर पसीने छूट रहे थे मोती जैसे, गाल में भी माथे में भी। तो कृष्ण ने देखा कि मेरे माँ देखो कितना प्रेम से मुझे बांधने के लिए प्रयत्न कर रही है। जैसे मेरे माँ भी देखा, मैंने मेरे गांव में देखा हूँ, पाट मालूम है आप उनका? पाट पाट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पाट नहीं बोलते हैं। हाँ, ये पत्थर में होता है, ऐसे पत्थर में मसाला बनाते हैं। सिलबट्टा, सिलबट्टा, सिलबट्टा करेक्ट है, सिलबट्टा बोलते हैं उसको। उसमें मसाला बनाते हैं। और जो ये भी पत्थर में होता है, देखा आपने? कितने लोगों ने देखा है उसको? सब लोग देखा है, ठीक है। इधर देखा होगा आप लोगों ने, शहर के लोग देखा नहीं। आजकल सब इलेक्ट्रिक में आ गया, ऐसे बटन मारो। लेकिन हमारे माता को हमने देखा गांव में बहुत कसरत करती थी, ये भी करती थी, सिलबट्टा में भी करती थी। लेकिन सिलबट्टा में जो बनाती है मसाला, उसमें क्या क्या अदरक है, उसमें नारियल है, उसमें मिरी है, बहुत कुछ चीज़ें, हींग, अनेक चीज़ें हैं, 7-8 आइटम हैं। अगर वो डालेंगे आप सांबार में, सांबार गमा गमा गमा, इससे इतना सुगंध आएगा उसमें, है ना।
तो वो करते समय उसके पसीने छूटता था उसके चेहरे में, लेकिन मुस्कुराहट भी था उसके साथ साथ। क्यों? क्योंकि घर वालों को बना कर देना चाहिए, अच्छा ऐसे सोच कर बनाती है। तो हम माँ के माथे में पसीने देखते हैं, हमको उनके ऊपर करुणा आता है कि नहीं है? दया भावना। ऐसे कृष्ण ने देखा अपने माथे के ऊपर पसीने देखा तो करुणा भावना उमड़ आया। तो पहले मैंने बोला विभूति शक्ति था, अभी करुणा शक्ति जग गया। दोनों के बीच में स्पर्धा हुआ, कौन जीत गया? करुणा शक्ति जीत गया था। भगवान ने सोचा छोड़ दो अभी, है इतना नाटक किया मैंने सुबह से शाम तक, अभी माखन कैसे चोरी करूँगा घर में जाकर, वो पता नहीं, वो बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी छोड़ दो, अभी बंदे जाते हैं, बंदे गया ऐसे बताया। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने, स्वबंधने का मतलब क्या है? खुद ही बंधे निकले, तैयार हो गए। नेमं विरिंचो नभवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः प्रसादम ले बिरे गोपी तत्त प्राप विमुक्तिदात। इस तरह की कृपा जो भगवान ने यशोदा को दिखाया वो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, जो ब्रह्मा जी भगवान के दास हैं। शिव जी को भी नहीं मिला जो भगवान के मित्र हैं, और लक्ष्मी को भी नहीं मिला जो भगवान के अर्धांगिनी हैं। इन लोगों को भी कृपा मिली कृष्ण की, लेकिन इतना नहीं मिला जितना किसको मिला? ऐसे बोल रहे हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रयाः प्रसादम देवी गोपी तत्त प्राप विमुक्तिदात, ऐसे बताते हैं। इस तरह कोई भी यशोदा के अनुयायी बनेगा तत्त प्राप विमुक्तिदात, वो अनुयायी बनकर वो व्यक्ति इन 4 विषयों को पकड़ लेगा वो भी अपने जीवन में, तो वो भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकता है। इसे भागवत में बताया गया है। कृष्ण भगवान की जय, श्री गोपाल की जय, गौर भक्तवृंद की जय। 4 चीज पकड़ लिया आप लोगों ने। लास्ट चीज क्या बोला मैंने? परिश्रम करना चाहिए। नो पेन्स नो गेन। भौतिक जीवन हो आध्यात्मिक जीवन हो, कसरत जो करता है उसको ही रिजल्ट मिलता है। कसरत करना चाहिए। 99% परस्पिरेशन 1% इंस्पिरेशन बोले हैं, ऐसे तो कसरत करना चाहिए। नहीं सिंह से सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर कोई सिंह भी बैठा बैठा सोचता है कि कोई मृग आएगा क्या मृग अपने आप नहीं आएगा, उसको भागना पड़ेगा पीछे। तो आध्यात्मिक जीवन में भी हमें यत्न करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, माला करना चाहिए, मंगलारती करना चाहिए। भगवान देखेंगे अरे मेरे पीछे पड़ा छोड़ता नहीं, 1 महीना हुआ, 1 साल हुआ, 5 साल हुआ, अरे 10 साल हुआ, छोड़ता ही नहीं। ठीक है मैं पकड़े जाता हूँ, अभी भगवान पकड़े जाए। पीछे पड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए भक्ति में। और तीसरा चीज क्या बोला था? अब्जॉर्प्शन, विस्तृत कब्र सजा। इतना एकाग्र चित्त के साथ करना चाहिए कि बाकी चीजों के बारे में चिंता नहीं होना चाहिए। माला करते समय एकाग्र चित्त के साथ करना चाहिए। तो ये 4 चीज मैंने पढ़ा, बहुत आनंद आया मुझे। तो आपके साथ जब भी और कुछ